इस प्रकार का भाव रखा। चहु दिश चेतई पूछ मालिगन, चहु दिश चेतई पूछ मालिगन। लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी दोनों पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा का दिन था, वही दिवस है जिस दिन हमारे बाल कृष्ण प्रभु गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं। मानो ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को इसीलिए चुना कृष्ण अवतार में, क्योंकि इसी दिन प्रथम बार श्री रामभद्र जी का मिलन हुआ है किशोरी जी के साथ में। शरद पूर्णिमा की मंगल दिवस के दिन ही राम जी मिले हैं सीता जी से। पुष्प आदि सब चयन कर रहे थे, उसी अवसर गौरी पूजा करने के लिए वहां पर सीता जी का आगमन हुआ। संग सखी सब सुभग शयानी, संग सखी सब सुभग शयानी। गावही गीत मनोहर वाणी, गावही गीत मनोहर यहाँ वाणी। राम लखन भैया दोनों पुष्प बटोर रहे हैं और यहाँ से श्री सीता जी आ रही हैं सब सखियों के साथ गिरिजा पूजन करने के लिए। तभी उनमें से एक सखी आगे निकल करके देखने के लिए गई है, बगीचे में कहीं बैठना हो, कुछ करना हो, क्या आगे व्यवस्था देखने के लिए गई। आहा, जैसे ही वो आगे निकल करके गई है और आगे जाकर के जैसे ही उसने दोनों भाइयों को देखा, देख करके प्रेम विह्वल हो गई, प्रेम मगन हो गई हैं वो सखी। आहा, देख करके पहले तो अपने आप को संभाल नहीं पाई और जैसे तैसे स्वयं को संभाला तो दौड़ करके गई है और जाकर के सीता जी को बता रही हैं क्या, देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए। बाय बय किशोर सब भांति सुहाए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किमी कहो बखानी। गिरा नयन नयन बिनु बाले, गिरा नयन नयन बिनु। जैसे अब ये भाव प्रेम का है, इसको तो आपको अनुभवी करना पड़ेगा। सखी दौड़ करके गई सीता जी से जाकर के बोली, अरे तो कुंवर घूम रहे हैं इस वन में, कैसे हैं? बोले एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। उनका रूप कैसा है मैं कैसे बताऊं? आंखों ने देखा है पर आंख बोलना नहीं जानती, मुख ने देखा नहीं है तो ये मुख बोल करके बताए कैसे? सीधी बात है,
मैं कितना भी बखान करूं उनके रूप का, मैं बता नहीं पाऊंगी। वो तो नेत्रों से देखने से ही समझ में आएंगे। बहुत सुंदर रूप कांति है, ऐसा रूप मनोरम है कि उनको देखते ही प्रेम अपने आप प्रकट हो रहा है चित्त में। आहा। सीता जी सुनकर के मन ही मन आनंदित तो हो रही हैं। तभी राम जी वहां पर बैठ करके वन में पुष्प आदियों का चयन कर रहे हैं। सीता जी थोड़ी सी समीप जा रही हैं। अभी सघन वन है, दिख नहीं रहे एक दूसरे को दोनों। तभी रामभद्र यहाँ पुष्प आदि तोड़ रहे थे, कुछ गुरुदेव के पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। तभी कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुन, कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। किंकिनियों की आवाज सुनकर के, सुंदर पायल की झनकार सुनकर के राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ईश्वर सुनाई दिया? तुमको कुछ सुनाई दिया? मैंने किंकिनियों की आवाज बहुत सुनी, नूपुरों की आवाज सुनी, पर ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी है। देखो, राम जी के रूप को सखी ने देखा और सखी ने रूप का जाकर के वर्णन किया, तब जाकर के सीता जी के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ। पर यहां सीता जी का किसी ने रूप बताया नहीं है, केवल सीता जी की नूपुर की ध्वनि गई है राम जी के कानों में, उस ध्वनि से ही प्रेम प्रकट हो रहा है। राम जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कामदेव अभी अभी यहां पर विजय प्राप्त करके गया हो। मैं सहज ही ये स्वर सुनकर के आकृष्ट हुआ जा रहा हूं। अस कहीं फिर चितते ही ओरा, अस कहीं फिर चितते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अंश चल, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निम तजे दिंग चल, मनहु सूचि निमित जे दिगंचल। और तभी सघन कुंज की एक ओट से श्री सीता जी का मुखमंडल दिखने लगा। और जैसे ही किशोरी जी के मुखाकृति को राम जी ने देखा है, अभी सीता जी ने राम जी को नहीं देखा, राम जी ने सिया जी को देखा है। देखते ही मानो ऐसा लगने लगा कि सामने चंद्रमा है और राम जी चकोर बनकर के उनके रूप लावण्य को देख रहे हैं। अपलक हो गए राम जी, पलक गिर नहीं पा रहे हैं। ऐसा रूप देख करके आनंदित हो गए। राम जी थोड़ी देर तो देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी को पकड़े, कहा भैया क्या हुआ? थोड़ी देर तो राम जी होश में ही नहीं आ पाए, सीता जी के रूप को देखने लगे। राम जी बोले, लक्ष्मण ये कौन है? ये सामने जो घूम रही हैं ये कौन है? इनका थोड़ा पता तो लगाओ, परिचय तो करो, ये कौन है? लक्ष्मण जी ने बताया, बोले ये निश्चित ही विदेहराज जनक जी की पुत्री सीता जी हैं। शायद यहां देवी पूजा करने के लिए आई हैं, वही हैं। सीता जी के रूप को देख करके हमारे राम भद्र जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कैसे सीधे, कैसे सरल, कैसे सहज हैं राम जी। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, जबकि लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं। बड़े भैया को कई बार अपने मन की बात कहने में थोड़ा संकोच होता है, पर राम जी को संकोच नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं?
लक्ष्मण मेरी एक बात सुनो। क्या? रघुवंशन कर सहज स्वभाव, रघुवंशीन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु धरय न काऊ, मनुकुपंथ पग धरय न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी, जेहि सपने हो पर नार न हेरी। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण मैं एक बात कहूं तुमसे। बोले बताओ भैया क्या बात है? मैंने सपने में भी कभी परिस्त्री का दर्शन नहीं किया। ये रघुवंशियों का स्वरूप है, हम कभी परदारा पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डालते। पर लक्ष्मण पता नहीं इनका रूप देख करके मैं क्यों इनकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। अब बताओ, ये बात बड़े भैया को छोटे भैया से कहनी चाहिए, पर राम जी इतने भोले हैं, अपने मन की सारी बात बता रहे। मैं इनके रूप को देख करके थक नहीं रहा हूं, पर स्त्री का कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं किया है, पर इनमें कोई तो बात है लक्ष्मण। पता नहीं क्यों मैं इनकी ओर खिंचा चला जा रहा हूं लक्ष्मण। आहा। लता ओट तब सखीन लखाए, लता ओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। लताओं से जब अब सीता जी ने देखा है, किशोरी जी देख करके श्याम गौर वर्ण के दोनों भैया श्याम रूप के राम जी को देख करके प्रेम विवश हो गए। जब सिय सखिन प्रेम बस जाने, जब सिए सखीन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचाने, कही ना सकही कछु मन सकुचानी। सीता जी भी मुस्का गई हैं, राम जी भी उनके रूप को देख रहे हैं। आहा। और अब जो हुआ उसने तो हमारे मन को भी छीन लिया। क्या? तभी ठाकुर जी को एक मोर पिच्छ दिखाई दिया और प्रभु श्री राम पता नहीं क्यों सहज ही चलते गए और मोर पिच्छ के उस भाग को उठा करके अपनी बेणी में ठाकुर जी ने धारण किया है। राम भद्र ने आज मोर पंख धारण किया। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बोल मोर पंखधारी श्री राघव जी महाराज की। हमने एक बात कही थी ना आज सुबह के सत्र में, राम जी सब चीजों का प्रारंभ कर रहे हैं। ये सब लीलाएं राम जी ने प्रारंभ की हैं। ठाकुर जी तो उस प्रारंभिक लीला का ही संवाहन कर रहे हैं।
जैसे पिता की पदवी को पुत्र संभालता है, श्री राम जी की पदवी तो पहले ही स्थापित हो चुकी है, उसका निर्वहन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब क्या जरूरत थी मोर पिच्छ को धारण करने की? परंतु मानो मोर पिच्छ धारण करते ही राम जी ने अपने प्रेम का प्रस्ताव